दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों मैंने कहा था आपके सामने कि मैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा और ये उसका पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक जीके क्वेश्चन पार्ट 2। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके सारे बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे आप हमारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पा सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन ये है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो वीडियो को पॉज करके आपको इसका आंसर बताना है, जिसके लिए आपके पास 10 सेकंड है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। ऑप्शन ए है राजस्थान, गोवा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। चलिएगा, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। दोस्तों याद रखना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि आपातकाल की स्थिति में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है तथा इसका कार्यकाल 6 वर्ष का किया जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अधिकतम होता है 6 वर्ष का और कम से कम होता है 5 वर्ष का। लोकसभा संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, ये आप सभी को हमको कमेंट करके बताना है। तथा लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम 552। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ताजमहल की डिज़ाइन किसने तैयार की थी, इसका आंसर बताइए हमें कमेंट कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। जो ताजमहल जो है उसकी डिज़ाइन करने का श्रेय उस्ताद ईसा को जाता है। तथा राष्ट्रपति भवन की जो डिज़ाइन तैयार की थी वो की थी एडवर्ड लुटियंस ने। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो भवन है, राष्ट्रपति का भवन, राष्ट्रपति भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी, एडवर्ड लुटियंस ने। तथा हमारे उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिज़ाइनिंग तैयार की थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का डिज़ाइन जो किया था भवन का, वो किया था एडवर्ड लुटियंस ने। तथा ताजमहल की रूपरेखा जो स्थापित की थी वो की थी उस्ताद ईसा ने। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में, क्योंकि जो कांग्रेस है उसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1985 में की गई थी। तथा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसकी स्थापना 1999 में हुई थी। याद रखना दोस्तों, कन्फ्यूज़न नहीं होना। तथा 1906 में क्या हुआ था आपको हमें कमेंट करके बताना है। 1906 में कौन सी घटना घटित हुई थी, ज़रूर बताइएगा हमें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, बताइए दोस्तों। तो क्रिकेट पिच की लंबाई, आई होप कि आपको ये सभी को पता होगा, इसकी लंबाई होती है 22 गज। दोस्तों याद रखना, 22 गज होती है। तथा मीटर में यदि हम काउंटिंग करें तो 19.06 मीटर होती है। 22 गज तथा 19.06 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न जानवर में सबसे बड़ी आंत किसकी होती है। ऑप्शन ए गाय, शेर, बंदर या फिर बाघ। तो इनमें सबसे बड़ी जो आंत होती है वो होती है गाय की। गाय की आंत दोस्तों सबसे बड़ी होती है, शेर से, बंदर से और बाघ से बड़ी होती है। मुझे पता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर करीबन 10% लोगों को ही पता होगा, लेकिन आज से आप याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी जो आंत होती है वो होती है गाय की आंत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, शिमला, मुंबई या। तो दोस्तों सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज का जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है पुणे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। ओके दोस्तों, आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके आगे लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट,
क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर एसएससी के सारे एग्ज़ामों में आया हुआ है। अब की बार जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था उसकी हर एक उसमें आया, हर एक डे में आया, हर एक एग्ज़ाम में आया, हर एक शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र को पाटना नाम जो दिया था वो दिया था बिंदुसार के बेटे अशोक ने। अशोक। दोस्तों आपको अशोक से संबंधित रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। अशोक का एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। कलिंग को अब किस नाम से जाना जाता है यह आपको हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों में 3-4 क्वेश्चन हो गए जो आपको कमेंट करके बताने हैं और इसी के साथ ये भी हो गया कलिंग का नया नाम क्या है तथा कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो कितने बीसी में हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था। यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी पुरानी राजधानी का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तथा विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 और यही हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप सभी को इसका आंसर सही बताना है। देखते हैं अपना क्वेश्चन। टंगिस्टन मुख्यतः किस प्रांत में पाया जाता है। टंगिस्टन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में और भी बहुत सी धातु हैं जैसे चांदी, अभ्रक, ये भी राजस्थान में ही ज़्यादा पाई जाती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखने वाली बात है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। कल फिर आपके लिए एक और जीको की वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे क्वेश्चनों का हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप ही का चैनल है, आपको इसका प्रोसेस बढ़ाना है और याद रखिएगा यदि इसके अच्छे सब्सक्राइबर कर लेते हैं, आप इसे अच्छी तरह शेयर करते हैं तो मैं आपके लिए टॉपिक वाइज जीके के हर एक नोट्स तैयार करवाऊँगा। टॉपिक वाइज जीके पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। सिर्फ हमें आप सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सही से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए।